इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना करप्शन रेफरेंस 2 में 17 बरस कैद की सजाएं सुनाए जाने के बाद पाकिस्तानी सियासत एक बार फिर एक नाजुक मोड़ पर आ खड़ी हुई है। इस अदालती फैसले ने न सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि मजमूई सियासी मंजरनामे को भी हिलाकर रख दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आया ये सजाएं इमरान खान की सियासत का इख्तिताम साबित होंगी या वो सियासी मज़ाहमत के एक नए मरहले में दाखिल हो जाएंगे। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि क्रिकेट के मैदान से सियासत के ऐवानों तक इमरान खान का सफर अब अपने मुश्किल तरीन मरहले में दाखिल हो चुका है, जहां ये फैसला होना बाकी है कि इनकी सियासत जिंदा रहती है या खत्म हो जाती है। एक ऐसा रहनुमा जो अवामी मकबूलियत के जोर पर इख्तिदार तक पहुंचा, फिर ताकतवर इदारों से टकराव के बाद इख्तिदार से बेदखल हुआ, जेल गया और अब मुसलसल अदालती सजाओं का सामना कर रहा है। 2018 के आम इंतखाबात में इमरान खान की कामयाबी को वसीतर सियासी हलकों ने फौजी एस्टेब्लिशमेंट से कुर्बत का नतीजा करार दिया था। तब ये तासुर आम था कि फौजी एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से RTS सिस्टम को बिठाकर इंतखाबी नताइज को इंजीनियर किया गया और इमरान खान को वजीर आजम बनाया गया। ताहम जब इन्हीं इदारों से उनके इख्तिलाफ बढ़े तो न सिर्फ उनकी हुकूमत खत्म हुई बल्कि वो जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंच गए। इमरान खान ने सियासत में कदम ऐसे वक्त में रखा जब पाकिस्तान में रिवायती सियासी जमातों, खानदानी सियासत और करप्शन के बयानिए से अवाम खुसूसन नौजवान तबका सख्त बेजार हो चुका था। तहरीक इंसाफ ने खुद को एक मुतबादिल सियासत के तौर पर पेश किया जिसका महवर एहतिसाब, शफाफियत और कौमी खुददारी थे। 2011 के बाद इमरान खान की मकबूलियत में गैर मामूली इजाफा हुआ और वो तेजी से एक अवामी लीडर के तौर पर उभरे। 2018 के इंतखाबात में उनकी कामयाबी को अगरचे इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत से जोड़ा गया, ताहम ये भी हकीकत है कि वो इस वक्त अवामी सतह पर एक मजबूत सियासी कुव्वत बन चुके थे। इख्तिदार में आने के बाद इमरान खान के दौर को एक हाइब्रिड निजाम हुकूमत करार दिया गया जिसमें वजीर आजम के साथ उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को मरकजी फैसला साजों में शुमार किया जाता था। खारिजा पॉलिसी, एहतिसाबी अमल और दाखिली सलामती के मामलात में हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हम आहंगी का तासुर दिया जाता रहा। खुद इमरान कई मौके पर फौज की गैर जानिबदारी की तारीफ करते रहे और जनरल बाजवा को एक प्रोफेशनल और गैर सियासी फौजी सरबराह करार देते रहे। ताहम ये ताल्लुकात 2021 के बाद तेजी से बिगड़ने लगे, खासतौर पर जब DG ISI की तकरूरी के मामले पर वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की जगह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की तैनाती के फैसले ने दोनों के दरमियान खलीज को नुमाया कर दिया। जब फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की हिमायत वापस लेने का फैसला किया तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मुश्तरका तौर पर तहरीक के अदम एतमाद लाने का ऐलान किया। अप्रैल 2022 में अदम एतमाद की तहरीक के जरिए इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ, जिसके बाद उन्होंने इसे अमरीकी साजिश करार देते हुए बराह रास्त फौजी एस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता आम तरीन शख्सियात पर इल्जामात आयद करना शुरू कर दिए जिन्हें वो माजी में अपना मुहसिन करार देते रहे। ये वो मोड़ था जहां इमरान खान पाकिस्तानी सियासत में एक नए किरदार में ऐसे लीडर के तौर पर सामने आए जो ताकतवर इदारों को ललकारता रहा। ताहम इस बयानिए का नतीजा वही निकला जो माजी में पाकिस्तान की सियासत में अक्सर निकलता रहा है। 9 मई 2023 को फौजी तंसीबात पर हमलों के बाद तहरीक इंसाफ शदीद दबाव का शिकार हो गई और इमरान जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। इसके बाद अदालती फैसलों का एक सिलसिला शुरू हुआ। पहले तोशाखाना करप्शन रेफरेंस 1 और 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को 14 बरस कैद की सजाएं सुनाई गईं और अब तोशाखाना 2 करप्शन केस में इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा दे दी गई है। अदालती फैसले के मुताबिक सऊदी अरब के दौरे के दौरान मिलने वाले कीमती तहाइफ खुसूसन बल्गारियन ज्वेलरी सेट को तोशाखाना में जमा न करवाना इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के जुमरे में आता है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ज्वेलरी सेट की असल मालियत करोड़ों रुपए थी, ताहम इसे दानिस्ता तौर पर कम कीमत पर जाहिर किया गया जिससे कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा। फैसले में इमरान खान की उम्र को मद्देनजर रखते हुए सजा में नरमी का जिक्र भी किया गया। हुकूमत ने इस फैसले को इंसाफ की फतह करार दिया है, जबकि तहरीक इंसाफ ने इसे सियासी इंतकाम और मुनज़्ज़म दबाव का नतीजा करार दिया। सोशल मीडिया पर रद्द अमल शदीद और वाज़ेह तौर पर मुनक़सिम नजर आ रहा है। एक जानिब इमरान खान के हामी इसे एक मकबूल सियासी रहनुमा को सियासत से बाहर करने की कोशिश करार दे रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब नाक़दीन का कहना है कि एहतिसाब सबके लिए यकसा होना चाहिए, कोई ताकतवर या मकबूल क्यों ना हो।
हो। पाकिस्तान की सियासी तारीख इस बात की गवाह है कि जेलें हमेशा सियासतदानों को कमजोर नहीं करती। जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ तक कैद और सजाओं ने कई रहनुमाओं को वक्ती तौर पर तो कमजोर किया, मगर इनके सियासी बयानियों को मजीद तकवीत भी मिली। तहरीक इंसाफ से हमदर्दी रखने वाले हलकों का कहना है कि इमरान खान भी इस मरहले पर खड़े दिखाई देते हैं जहां तवील कैद इन्हें अमली सियासत से दूर तो रख सकती है, मगर इनकी मकबूलियत और मज़ाहमती सियासत का बयानिया मजीद मजबूत हो सकता है। ताहम सियासी तज्जियाकार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि तहरीक इंसाफ इस वक्त शदीद तंजीमी और क़यादती बहरान का शिकार है। पार्टी के कई अहम रहनुमा सियासत छोड़ चुके हैं, कई जेल में हैं, जबकि कुछ ने खामोशी इख्तियार कर ली है। इमरान खान की तवील सजा पार्टी के लिए एक बड़ा इम्तहान है। सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ इमरान खान के बगैर मौसर सियासी किरदार अदा कर सकेगी। तज्जियाकारों के मुताबिक अगर तहरीक इंसाफ इमरान खान को महज एक शख्सियत की बजाय एक नजरिए के तौर पर पेश करने में कामयाब हो जाती है तो पार्टी जिंदा रह सकती है, लेकिन अगर सारी सियासत एक ही नाम के गिर्द घूमती रही तो तंजीमी कमजोरी मजीद गहरी हो जाएगी। एक तरफ रियासती इदारों और हुकूमत का बयानिया है, जबकि दूसरी जानिब अवामी मकबूलियत और सोशल मीडिया की ताकत से लैस एक सियासी जमात खड़ी है। ये सूरत हाल जमहूरी अमल, अदालती साख और सियासी इस्तेकाम के लिए एक संजीदा इम्तहान बन चुकी है। तज्जियाकारों के मुताबिक तोशाखाना 2 केस का फैसला महज एक कानूनी मामला नहीं बल्कि पाकिस्तान की सियासी समत का तयन करने वाला वाकया है। तहरीक इंसाफ, हुकूमत, अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त तारीख के एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। आने वाला वक्त ही ये तय करेगा कि इमरान खान की सियासत का ये बाब अपने अंजाम को पहुंच चुका है या ये एक नए और मजीद ताकतवर सियासी बयानिया का आगाज साबित होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।